हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर 4 जो है हमारा क्लास 12th का। तो जो चैप्टर नंबर 4 है, तो उससे कौन कौन से मेन मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा है चैप्टर 4, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन पार्ट। तो सबसे पहले डेरिवेशन है ये बायट की, ये वाली डेरिवेशन आपको करनी चाहिए, एक्सिस वाली, जिसमें इस तरीके की फिगर बनी है। और इसका रिजल्ट जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पी पॉइंट पर निकालेंगे इस सर्कुलर कॉइल के द्वारा। तो ये है पहली डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन है जिसमें सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। जब करंट आई फ्लो होती है सर्कुलर कॉइल से, तो इसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक उसी तरीके से तीसरा मेन टॉपिक है, इसी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है जो आपके पेपर में आ सकता है। ये सारा बायट सर्वट लॉ से रिलेटेड है। तो बायट सर्वट लॉ से रिलेटेड ये वाला कंटेंट है जो आपको डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल करने हैं। एक ये वाला न्यूमेरिकल करना है, इस तरीके से भी न्यूमेरिकल आता है। और एक इस तरीके से भी न्यूमेरिकल आता है। ये सारा कंटेंट पहला टॉपिक होता है चैप्टर 4 में, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। दूसरा मेन टॉपिक है, दैट इज एम्पियर्स। एम्पियर सर्किटल लॉ, यू कैन से एम्पियर्स लॉ, जिसमें बी डॉट डी एल जो है वो म्यू नॉट आई है। इसमें सोलेनॉइड की डेरिवेशन करनी है। ठीक है, इसका ग्राफ करना है। दूसरा मेन टॉपिक है दैट इज टॉरॉइड। टॉरॉइड में ना न्यूमेरिकल है, टॉरॉइड का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो न्यूमेरिकल क्या आ सकता है कि जैसे इस तरीके से ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इसमें पूरे में करंट आई जा रही है। और इसके इनसाइड एक्सिस के पास और एक्सिस के आउटसाइड पी पॉइंट पर, लेट इज a/2, और इनसाइड a/2 पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की रेशो निकालने आ सकती है। तो ये टॉरॉइड के रिलेटेड है। तो रिक्वेस्ट है ये वाली डेरिवेशन भी ढंग से करके जाना। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर से भी करंट पूछे जा सकते हैं किसी आर डिस्टेंस पे, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये एनसीईआरटी की बैक का पार्ट है। अगर ये सेकंड टॉपिक हो जाता है तो इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है आपका, दैट इज लॉरेंस। लॉरेंस से लॉरेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, लॉरेंस रिलेशन बेसिकली क्या है, एफ इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा है। इस पे हमसे इसके स्पेशल केस पूछे जा सकते हैं। वैसे इतना इजी आएगा नहीं, बट न्यूमेरिकल पार्ट आता है। तो एफ जो हो जाएगा वो क्यू वी क्रॉस बी हो गया। ठीक है, इसमें लॉरेंस फोर्स की जगह, लॉरेंस रिलेशन की जगह लॉरेंस फोर्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, लॉरेंस फोर्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसमें एफ ई प्लस एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा फॉर्मूला है क्यू बी बी साइन थीटा। तो ये एफ लॉरेंस बन जाता है। इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल में करंट की डायरेक्शन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ साउथ। ये आपको किसी भी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है, डायरेक्शन पूछी जा सकती है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो यहाँ से रेडियस से न्यूमेरिकल बन जाता है एम वी बाई क्यू बी का, कि जैसे एक कोई भी प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं इस तरीके से। तो इसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर बनती है, इसकी नीचे की तरफ बनती है। तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं पहले भी क्लास में। तो ये वाले न्यूमेरिकल आपको फिगर न्यूमेरिकल करके ही जाओ, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। चौथा मेन टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज जो टॉपिक वाइज, तो ये इस तरीके की डेरिवेशन है जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, I1 I2, और किसी आर डिस्टेंस अपार्ट है। तो यहाँ पे फोर्स निकाला जाता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई आर। और यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करने भी आ सकता है। तो ये 1 एम्पियर को डिफाइन करना इस वाले फॉर्मूले से पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं इस टाइप के, जिसमें करंट ऐसे जा रही है, I1 I2 इस तरीके से है, या फिर अरेंजमेंट इस तरीके से हो रखी है, वो किसी भी तरीके से अरेंज करके दे सकते हैं। तो ये वो कंटेंट है जिसको आप वन बाय वन करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको इसकी थ्योरी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसे, एमसीजी भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल याद करना है आपको, इंट्रोडक्शन करना है। प्रिंसिपल हो गया, इसके बाद इसकी वर्किंग हो गई, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, इसकी कन्वर्जन हो गई, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। ये सारा पार्ट जो है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल से रिलेटेड है एक और पार्ट, दैट इज एफ इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। ये से इस पर काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। रिक्वेस्ट है, फिगर टाइप क्वेश्चन बन सकता है ऐसे करके। एक फिगर बनी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो किसी भी लाइन सेगमेंट पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ये ना और कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर मेरे ख्याल से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का कंटेंट खुल गया होगा, और ये बायट सरवट लॉ की एप्लीकेशन नज़र आ रही है आपको बहुत सारा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, सो दैट कि ये थोड़ा सा तेज चल जाए और ये कंटेंट आपको नज़र आ जाए। ये सारा पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये स्ट्रेट कंडक्टर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बैग का। ये डायरेक्शन से रिलेटेड स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो ये वाला थर्ड पार्ट हो गया हॉरिजॉन्टल ओवरहेड वाला। ये भी स्ट्रेट कंडक्टर का क्वेश्चन है, यूनिट आई अपॉन 2 पाई आर पे। ये आपका सर्कुलर कॉइल पे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ एग्जाम्पल है, तो ये करके जाइएगा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी के बैग का क्वेश्चन है, ये सोलेनॉइड से रिलेटेड है, तो आपको ये वाला पार्ट भी करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, आपसे एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आपसे होने ही चाहिए। एक टॉर्क इक्वल्स टू बिना साइन थीटा की डेरिवेशन है, तो रिक्वेस्ट है वो भी आपको करनी है। टॉर्क इक्वल्स टू बिना साइन थीटा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आपका एक सैंपल पेपर में दे रखा है। तो ये एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा को जो रॉड का वेट है एम जी के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने आ सकता है। ठीक है ना। अब ये एक सर्किट प्रॉब्लम आ गई है, मोटर लगा हुआ है, तो फोर्स निकालनी है अट्रैक्टिव रिपल्सिव की। तो ये याद रखना कि किस तरीके से आपको फोर्स निकालनी है और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। ये ये वाले क्वेश्चन रहने दो। ये टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी पर न्यूमेरिकल है बिना साइन थीटा के। ये फिगर क्वेश्चन आपके हॉट्स में भी दे रखे हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करने हैं, पहले भी बता चुका हूँ ये कैसे निकालते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं लॉरेंस का पार्ट आ गया। अब लॉरेंस के पार्ट में ये एफ इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाय आर और क्यूवीबी के साथ इक्वेट करके क्वेश्चंस दे रखे हैं। रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लें। कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मूविंग कॉइल सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पर है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्क्रीन को स्टॉप करके आप क्वेश्चंस को करना है। अब ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्ट मीटर के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। अब रिक्वेस्ट है, अगर जिनको फॉर्मूला याद है वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज फॉर्मूला याद करें फिर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अब आपकी स्क्रीन पर ये कुछ एमसीक्यू नजर आ रहे होंगे, तो रिक्वेस्ट है वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का आंसर दें वीडियो स्टॉप करके, और नीचे आंसर बुकलेट से बाद में चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना करेक्ट है और आप कितने पानी में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है, पर डे 3 चैप्टर्स करने हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि पर डे 3 चैप्टर करने हैं, अगर नहीं करोगे तो बेटा चले जाओगे, फिर नंबर 70 में से 70 की जगह 70 में से 60 आएंगे, या फिर 50 आएंगे, फिर 40 आएंगे, 30 आएंगे, जितना आपने अपने आप को बना रखा है उतने नंबर आपके पास आ जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, रिक्वेस्ट है वन बाय वन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इसके आंसर बुकलेट है, किसी तरीके से इन आंसर बुकलेट के थ्रू आप आंसर को करना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये लॉरेंस के क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है ना, तो ये व्हाट कैन बी कॉज ऑफ हेलिकल, अब ये हेलिकल मोशन का क्वेश्चन है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हेलिकल वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, तो ये करना है आपको। नेक्स्ट आपको, अच्छा जैसे मैंने बताया था कि वेलोसिटी और करंट और उसकी डायरेक्शन में, तो ये वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ये करके जाए इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है,
ये वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूँ कि फिगर क्वेश्चन है, जिसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन बताना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, कौन सा रूल लग रहा है ये बताना पड़ता है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, ये वाला वो क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, जैसे बायट सर्वेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो जो लाइन ओ पॉइंट से स्ट्रेट जाती है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इतना तो पता ही होगा आपको। डेरिवेशन आ गई आपके लिए। तो इस तरीके से डेरिवेशन को भी आप ध्यान से रीड करें और इसके क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन आपको नजर आ गया होगा, ये लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ के इसका आंसर जरूर चेक करें कि आप किस तरीके से इसको कर रहे हैं। ठीक है। तो हो गया अभी ये वो वाला क्वेश्चन जो मैंने भी दिखाया कि अल्फा पार्टिकल दो गुना होता है प्रोटॉन के चार्ज पार्टिकल के रेडियस से। देखो बना रखा है ना, ये इस तरीके से ड्रॉ करने आ सकते हैं आपका। तो ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं, जिनको नॉलेज है तो वो तो बच्चे 2 मिनट में कर देंगे, जिनको नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको वीडियो को स्टॉप करके ढंग से याद कर लें। तो हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो मैं कहना चाह रहा था कि ये पेपर में पूछा जा सकता है। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी अपार्ट, तो डी डिस्टेंस अपार्ट है, कैरिंग इक्वल करंट्स फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन में करंट है, किसी बुक में करंट अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो घबराना नहीं है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो मैंने बोल दिया कि पी पॉइंट पर अगर एक्स डिस्टेंस है तो दूसरी साइड से टोटल डिस्टेंस डी है, तो एक्स का हो जाएगा डी माइनस एक्स दूसरी साइड से। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स ले लोगे, दूसरी साइड से 2 पाई डी माइनस एक्स ले लोगे, है ना। तो जो चीज कॉमन निकल रही है, कॉमन निकल के आपने क्या कर दिया, इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपको इस तरीके का रिलेशन आ गया। तो ये ग्राफ प्लॉट करा है कि डिस्टेंस डी बाई टू पुट करोगे तो क्या आएगा। ठीक है। तो ये आ सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। अच्छा, a charged particle enters perpendicularly a region having either magnetic field और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस तरीके का भी एक क्वेश्चन है जो आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर, हाँ मैं ये क्वेश्चन भी कह रहा था जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, जिसमें लॉरेंट्स और उसकी एप्लीकेशन का पार्ट मिक्स कर दिया है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको फॉर्मूले याद है उसके लिए 2 मिनट का है ये। तो रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को ध्यान से करो, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो इनसे कि हाँ भाई सर ये वाला डाउट है। थैंक यू वेरी मच।